हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 1 जो कि रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर है, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम इसके 5th एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको ये अब तक के जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सब अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। 5th एक्सरसाइज में हम इन्वर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड काम करने वाले हैं। होपफुली आपको ये भी बड़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी। फिर भी अगर कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 5th एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट एस एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं एंड डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ जो इस सेट से इसी सेट पर काम कर रहा है डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स। हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शंस हमें दिए गए हैं क्या इनका इन्वर्स जो है फंक्शन बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। अगर इन्वर्स निकल सकता है तो उसका फाइंड आउट भी करना हमें इन्वर्स। देखिए, अब किसी फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन हम तब बोल सकते हैं जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो। ठीक है, तो यानी कि हमें जो भी ये फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन को सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, सो थर्ड एक्सरसाइज का ही काम है सेम। तो देखिए यहाँ F1 जो है 1 से रिलेट कर रहा है, F2 2 से रिलेट कर रहा है, F3 3 से रिलेट कर रहा है। राइट, सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि here no two different elements, no two different elements of डोमेन के कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, कि सेम इमेज नहीं है उनकी, है ना। तो ये पहचान किस चीज़ की होती है, ये पहचान होती है कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं एफ इज, सॉरी ऑन टू बोल गया मैं, 1 1 फंक्शन। राइट, अब ऐसे ही हमें इसको ऑन टू और चेक करना है। तो ऑन टू के लिए भी हम यहाँ से देख सकते हैं ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की कोई ना कोई एक प्री इमेज है एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज क्या है, ऑन टू फंक्शन। क्लियर, सो अब क्योंकि एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो हम बोल सकते हैं एफ इज इन्वर्टिबल। क्लियर, अब f इन्वर्टिबल है तो उसका f इन्वर्स फंक्शन जो है कैसे निकल सकता है। आपको सिंपली क्या करना है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले लिखना है और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बाद में लिखना है, तो आपका ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। बाई चांस ये तो सेम है, सो 1 1 2 2 एंड 3 3, यही हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन भी बन गया है। क्लियर, बिल्कुल सेम हमें ऐसे ही यहाँ नेक्स्ट को करना है। हमें सबसे पहले तो इसको चेक करना है क्या वो 1 1 ऑन टू है या नहीं है। क्लियर, सो देखिए एफ क्या दे रखा है हमें एफ दे रखा था 1 2 2 1 3 1, 1 2 2 1 3 1। तो देखिए यहाँ F1 1 2 रिजल्ट दे रहा है, F2 1 रिजल्ट दे रहा है, F3 1 रिजल्ट दे रहा है। सो हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स की कोई ना कोई तो हमारे पास इमेज आ रही है ना। नहीं 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 नहीं, लेकिन
यहाँ देखिए 2 और 3 जो है वो सेम इमेज रख रहे हैं, है ना। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये 1 1 है, ये एक मैनी वन फंक्शन हुआ। तो हम इसी का एग्जांपल दे देते हैं। हियर 2 एंड 3 एलिमेंट ऑफ किसके, डोमेन के, हैव सेम इमेज 1 ऑफ कोडोमेन, है ना। तो ये पहचान किसकी है, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1, कि एफ जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है, और 1 1 नहीं है तो एफ इज नॉट इन्वर्टिबल। क्लियर। सो इसका जो इन्वर्स है वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट इज एफ इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। तो 1 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है, आपको बस ये ध्यान रखना है। सो थर्ड देखते हैं, 1 3 3 2 2 1, 1 3 3 2 2 1। ठीक है ये तो लग रहा है ना। तो यहाँ हम बोल सकते हैं बिल्कुल सेम यही चीज़ें। देखिए हियर नो टू डिफरेंट एलिमेंट, और ये तो ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, है ना। बिल्कुल से इसमें कोई हमारे पास नंबरिंग की तो बात हो नहीं रही है, हमें सेम चीज़ यहाँ पर एक्सप्रेस करनी है। तो उसको लिखने में क्यों टाइम वेस्ट करें, यही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए कि डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज नहीं रख रहे हैं, दैट मीन्स कि ये 1 1 है, और को डोमेन का हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज आ रही है, यानी कि ये ऑन टू है और इन्वर्टिबल हो गया। तो एयरफॉर इन्वर्टिबल फंक्शन अब इसका क्या बन जाएगा, देखिए 1 3 का बन जाएगा 3 1, 2 3 2 का बन जाएगा 2 3, और 2 1 का बन जाएगा 1 2। क्लियर। सिंपल था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखें। देखिए कंसीडर ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल एंड गिवन बाय द 4x+3 सो दैट f जो है वो इन्वर्टिबल भी है, और साथ साथ हमें इसका इन्वर्स भी बताना है कि इसका इन्वर्स क्या निकल कर आएगा। ओके सो चलिए देखते हैं। देखिए हमें फंक्शन कैसा दिया गया है, 4x+3। क्लियर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसको 1 1 चेक करते हैं। वैसे लीनियर है, आपको थर्ड एक्सरसाइज में बताया था, ये 1 1 होते ही हैं। ठीक है, लीनियर फंक्शन में आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और यहाँ हमारा जो f है वो फ्रॉम रियल टू रियल काम कर रहा है, राइट। सो लेट कर लेते हैं दो नंबर्स x1 x2 जो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स हैं। सो हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 दो इमेजेस लेकर चल रहे हैं, इनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो 4x1+3 एंड 4x2+3, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये पहचान किसकी है कि देयरफॉर f इज़ 1 1 फंक्शन, है ना। अब हमें इसको ऑन टू चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोडोमेन का एक एलिमेंट y कंसीडर कर लेते हैं, और फिर f(x) और y को इक्वल लेकर चलते हैं, और वहाँ से f(x) की जगह f(x) की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालते हैं, जो कि फ़िलहाल क्या आ रही है, y-3/4। सो अब हम f(x) लेकर चलते हैं, यानी कि इमेज, और ये देखते हैं कि क्या ये प्री इमेज के इक्वल रिजल्ट दे रहा है। सो x की जगह देखिए हमने x की वैल्यू y-3/4 रखी। अब f का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि जो ब्रैकेट में है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर 3 ऐड करो, तो ये कैंसिल, क्या बचा y-3 + 3, 3 और 3 भी कैंसिल हो गए,
क्या आ गया, y। तो हम बोल सकते हैं कि ये पहचान किसकी है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन देयर इज अ प्री इमेज, है ना। देयरफॉर एवरी एलिमेंट्स इन कोडोमेन हैज अ हैज एटलीस्ट बोल सकते हैं एटलीस्ट वन प्री इमेज, ठीक है, इन डोमेन। तो ये पहचान किसकी है, देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू है देयरफॉर एफ इज इन्वर्टिबल। अब एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो अब एफ का इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम हमारे एफ एक्स को इज इक्वल टू वाई ही लेकर चलेंगे। एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे जो हम ऊपर कर चुके हैं ऑलरेडी। हम इसका इन्वर्स ऑलरेडी एक बार निकाल चुके हैं। यहाँ से आपको यूँ समझिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये जो एक्स की वैल्यू आई, ये एक्स की वैल्यू का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे इन्वर्स को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y लिख सकते हैं। क्लियर, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, y माइनस 3/4। अभी देखिए y की जगह अगर हम x रख दें, और अगर आप यहाँ पर ये कहें कि ये f इनवर्स कहाँ से आया, तो आप इसके पीछे का रीज़न ये दे सकते हैं क्योंकि एफ एक्स हमारे पास y के इक्वल है। तो हम इन्वर्स फंक्शन करके आए थे, मतलब सॉरी वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो बिल्कुल वही चीज़ है। हम यहाँ पर x को क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ थी। तो अब इसी चीज़ को अगर आप, जैसे ये तो स्ट्रक्चर था y में, ठीक है, तो अगर हम y को x में बदल देंगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। f इनवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि जो ब्रैकेट में है उसमें से पहले 3 सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो बोल सकते हैं देयरफॉर f इनवर्स कहाँ से कहाँ पर लाई करेगा, ये जो f की डोमेन और कोडोमेन था उससे उल्टा हो जाएगा, ये इसका डोमेन और ये इसका कोडोमेन हो जाएगा। हालांकि दोनों सेम है, दैट मीन्स कि रियल टू रियल पर ही ये काम करने वाला है। एंड इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, यहाँ पर इस बार मैं x लिख देता हूँ। तो इसे क्या बन जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये उसका इन्वर्स फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। वो भी कुछ ऐसा सा ही है। हमें पहले तो शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू दोनों है, और फिर इसका इन्वर्स भी हमें निकालना है। और फिर से देखिए है तो लीनियर ही, तो ये 1 1 और ऑन टू तो होना ही है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखिए फटाफट इसको कर देते हैं। क्या है, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, और फंक्शन डिफाइन कर रखा है फ्रॉम रियल टू रियल ही। ओके, सो लेट कर लेते हैं x1 एंड x2 दो डोमेन के एलिमेंट्स। ओके, सो अब हम यहाँ पर दो इमेजेस लेकर चल रहे हैं f(x1) एंड f(x2), और इनको सॉर्ट आउट करें तो 2x1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 2x1 माइनस 1, 2x2 माइनस 1, फिर माइनस 1 कैंसिल, फिर हमारे पास 2x1 इज इक्वल टू 2x2, फिर 2 भी कैंसिल हो गया। सो फाइनली हमारे पास देखिए x1 और x2 बच गया है। तो ये पहचान किसकी है, देयरफॉर f इज 1 1, राइट। अब हम एक इमेज लेट कर ले y किसकी, कोडोमेन की, कोडोमेन में से ही आती है इमेजेस, है ना। तो देयरफॉर अब हम यहाँ से एफ एक्स को इज इक्वल टू वाई चलाएँ। एफ एक्स क्या है, 2x माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से अगर अब हम x की वैल्यू निकालें तो ये क्या बन जाएगी, 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और अब हम इसको एफ एक्स में रख के देखेंगे। एफ एक्स लेकर चले, x की जगह x की वैल्यू रखी, फिर f का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करो,
फिर उसमें से एक घटाओ, फिर टोटल क्वांटिटी को 3 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ हमने देखा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 3y माइनस 1 ना, यहाँ तो प्लस बचा था, यहाँ प्लस है ना, मैं यहाँ पे माइनस लिख गया, 3y प्लस 1, और फिर उसमें से एक 1 सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास बच गया 3y/3, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया तो y। तो ये किस चीज़ की पहचान है कि f जो है वो ऑन टू है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल। क्लियर। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इन्वर्टिबल के बाद फिर से fx और y को इक्वल चलाया था, तो वही सेम काम हम फिर से करने वाले हैं। तो हर बार हम यही चीज़ें करेंगे। अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए fx और y को इक्वल लेकर चलेंगे। क्या था 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आई थी, x की वैल्यू हमारे पास बन गई थी ये 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो x की जगह हम x क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स। फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर है वो किस में बना हुआ है, y वेरिएबल में बना हुआ है, तो ये भी y लिखा जाएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f इनवर्स कहाँ से कहाँ पर काम करेगा, ये भी रियल टू रियल पर काम करेगा। और ये कैसे डिफाइन किया गया है, इज़ डिफाइंड एज f इनवर्स। अब y की जगह x रख दें तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही था, है ना। तो इसी वजह से इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो देखिए क्या है फोर्थ क्वेश्चन। लेट f एक फंक्शन है, उसका डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड कोडोमेन भी यही है, एंड वो इस पर डिफाइन किया गया है। हमें प्रूव करना है कि इसका f इनवर्स जो फंक्शन बनेगा वो एग्जैक्टली fx यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर का ही बनेगा। ओके, सो चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसका f इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स कि हमें इसको 1/(1) दिखाना है। ओके, सो इसके लिए हम देखिए फंक्शन क्या दे रखा है, ऐसा है, और यहाँ पर x किसको बिलोंग कर रहा है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। सो हम दो नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं x1 x2, किसके, हमारे डोमेन के। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डोमेन। फिर अब हम क्या लेकर चलें, दो इमेजेस लेकर चलें, fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, सो fx1 क्या है, x1 अपॉन x1 माइनस 1, x2 अपॉन x2 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस x2, है ना। ये दोनों तरफ ये पोर्शन तो आपस में कैंसिल हो सकता है। क्लियर। तो हमारे पास बचा क्या, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2। दोनों तरफ माइनस भी हम ख़त्म कर सकते हैं, तो x1 और x2 क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इस चीज़ को हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर f इज 1 फंक्शन, राइट। सो अब हम क्या करें, एक y लेट करें, किसका, हमारे कोडोमेन का, है ना। सो देयरफॉर हम fx को y के इक्वल लेकर चलेंगे। अब fx क्या है, x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने के लिए पहले शिफ्टिंग करें माइनस y। तो ठीक है, इसी को ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू में माइनस वाई बचा। देखिए यहाँ से x कॉमन लें तो हमारे पास बच रहा है 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। तो x की वैल्यू निकालें तो माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ऊपर नीचे हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे y माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को किस में रखेंगे, fx में रखते हैं।
सो एफ एक्स में x की जगह ये x की वैल्यू y अपॉन y माइनस 1 सब्सटीट्यूट करें तो f का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि जो ब्रैकेट में है पहले वो लिखें ऊपर और फिर नीचे उसी में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे। तो न्यूमरेटर तो फ़िलहाल हमने एज इट इज़ रहने दिया, डिनोमिनेटर में हमने ले लिया एलसीएम। तो ये क्या बन गया y माइनस वाई प्लस 1, दोनों का डिनोमिनेटर तो कैंसिल और हमारे पास बचा क्या y अपॉन 1 यानी कि y बच गया। तो हम बोल सकते हैं ये पहचान किसकी है, देयरफॉर f इज़ क्या था, हाँ सॉरी f ही था मेनली, तो मैं g फंक्शन ध्यान रह गया पता नहीं क्यों। सो देयरफॉर f इज़ ऑन टू फंक्शन। अब क्योंकि f11 और ऑन टू दोनों है ना, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f इज़ इन्वर्टिबल। क्लियर। सो इन्वर्टिबल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे एफ एक्स को y के इक्वल लेकर चलेंगे। अब फिर से वही सेम काम, x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। सो अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। सो x इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई। अब ऐसा करते हैं y इधर ले आते हैं और x उधर ले गया। सो यहाँ से x कॉमन लिया, सो x की वैल्यू कितनी आ रही है y अपॉन वाई माइनस 1 के इक्वल आ रही है। क्लियर। सो इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं पता है आपको, हम f इनवर्स y लिख सकते हैं, है ना। रेफरेंस दे दीजिए भाई एफ एक्स वाई है, तो यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, f इनवर्स y के इक्वल हो जाएगी। क्लियर। तो ये आ गया हमारा बेसिकली इनवर्स फंक्शन। तो हम बोल देते हैं देयरफॉर f इनवर्स फंक्शन भी कहाँ से कहाँ पर का लाई करेगा, ये उसका डोमेन हो गया और रेंज भी यही हो गया। इज डिफाइंड बाय f इनवर्स x। तो यहाँ पे y था तो अब इसमें हम x रखे थे, क्या बन गया x अपॉन x माइनस 1। और ये किसके इक्वल है, ये एक्चुअल में हमारे एफ एक्स फंक्शन के इक्वल नहीं है, और यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करें। क्या है, लेट ए एक सेट है r माइनस 2 से का और b एक सेट है रियल नंबर माइनस 1 का, और एक फंक्शन f है फ्रॉम a टू b, और उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है सो दैट कि f11 और ऑन टू दोनों है और उसका इन्वर्स फंक्शन भी हमें निकालना है। क्लियर। तो चलिए देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही है जो अभी अभी हमने किया है। यहाँ पर फंक्शन क्या दिया गया है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, और यहाँ x किसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा, है ना, क्योंकि फ्रॉम a टू b पर काम कर रहा है। तो डोमेन के लेके चलेंगे। सो अब देखिए 1 के लिए हम क्या करें, दो एलिमेंट्स सेलेक्ट कर लें, x1 x2 हमारे डोमेन के। क्लियर। तो यहाँ इमेजेस लेकर चले हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2). सो x1 है x1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x1 x2 माइनस x2 माइनस 2x1 माइनस माइनस प्लस 2 एंड इज इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 2। 2 से 2 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल। तो अब हम ऐसा करते हैं, x2 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और 2x1 को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। सो माइनस x2 और ये 2x2 इधर आ गया, माइनस x1 2x1 इधर आ गया। तो हमारे पास बच क्या रहा है, x2 इज इक्वल टू x1। तो ये किस चीज़ की पहचान है कि देयरफॉर f इज़ 1 फंक्शन, है ना। अब हम y एक b सेट का एलिमेंट लेट कर लें। अब अलग से कोडों में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, है ना। सो हम हमारे एफ एक्स को इज इक्वल टू वाई लेकर चलेंगे। एफ एक्स क्या है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस
2y। सो x माइनस वाई एक्स, 1 उधर ले गए 2y, और x कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई, वो 1 माइनस वाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा। सो अब इस x की वैल्यू को हम हमारे fx में रख देते हैं। सो x की जगह हमने x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब f का स्ट्रक्चर क्या कहता है? f का स्ट्रक्चर कहता है कि जो ब्रैकेट में है, दैट मीन्स कि ये, उसमें से एक बार पहले सब्ट्रैक्ट करो 1, एंड देन उसी में से 2 सब्ट्रैक्ट करके जो बचता है उसको डिवाइड कर दो। तो अब हम ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस वाई आ जाएगा, तो 1 माइनस 2y माइनस 1 प्लस वाई, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया 1 माइनस वाई, 1 माइनस 2y माइनस 2 प्लस 2y, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? ऊपर बच गया हमारे पास माइनस वाई, और नीचे बच रहा है माइनस 1। दैट मीन्स कि वाई के इक्वल आ गया रिजल्ट। तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है इज क्या है? ऑन टू है। तो अब क्योंकि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, दैट मीन्स एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, है ना। सो अब हम क्या करेंगे? एफ एक्स को वाई के इक्वल लेकर चलेंगे। सो फिर से वही x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस 2y। सो x माइनस वाई एक्स, 1 उधर शिफ्ट किया। सो x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि, और x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स y। सो 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। यहाँ पर आप वही सेम रीजन दे सकते हैं एज एफ एक्स वाई है। सो x किसके इक्वल आ गया? f इनवर्स y के इक्वल आ गया, राइट। देयरफॉर हमारा जो f इनवर्स फंक्शन है वो किससे किस पर काम करेगा? b टू a काम करेगा। इज डिफाइंड बाय कैसे डिफाइन किया गया है? f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x के इक्वल, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन नज़र आ रहा है ना। और ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है, जहाँ पर हमारी ये फंक्शन जो है वो काम कर रहा है। हमें ये चेक करना है कि I1 1 ऑन 2 है, अगर है तो क्या इन्वर्टिबल होगा, अगर हाँ तो इन्वर्स भी निकालना है। ओके, तो चलिए देखिए बिल्कुल उसी तरीके से है। फंक्शन हमें दिया गया है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, और यहाँ पर x किसको बिलोंग कर रहा है? a को, फ्रॉम a है ना। तो ये हमारा डोमेन हो गया। सो डोमेन के 2 एलिमेंट्स को लेट कर लें फिर से, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 1 और ऑन 2 हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसको हम उसी तरीके से प्रूव करते हैं। देखिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेकर चल रहे हैं। सो 2x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 3, एंड 2x2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3। सो क्या हो गया? 2x1 x2 माइनस, चलो इसी को कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल में अलग हो सकता है सबका अपना अपना। 3x2 माइनस 9, एंड x1 को इससे करें तो 2x1 x2 प्लस 3x1 माइनस 6x2 माइनस 9। तो माइनस 9 दोनों तरफ, 2x1 x2 कैंसिल। सो मैं यहाँ पर x2 को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ और x1 को एक तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो 3x2 पहले से ही था, 6x2 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x1 पहले से ही राइट में था, माइनस 6x1 शिफ्ट हो गया। सो ये टोटल बन गया हमारे पास 9x2 इज इक्वल टू 9x1। तो दोनों तरफ 9 भी कैंसिल, सो x2 इज इक्वल टू x1। तो ये पहचान किसकी होगी कि f इज 1 1 फंक्शन। तो अब ऑन टू के लिए हम एक कोडोमेन का एलिमेंट लेट कर लें। देयरफॉर f(x) को हम इज इक्वल टू y लेकर चलें। अब f(x) क्या है? x क्या था? 2x प्लस 3
डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। सो 2x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 3 को उधर ले गए तो -3 माइनस 3y, और x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है 2 माइनस वाई। वो 2 माइनस वाई हम शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी तरफ, तो 2 माइनस वाई डिवाइड में आ गया। अब देख ऐसा करते हैं कि यहाँ से ऊपर और नीचे से माइनस का इफेक्ट कर देते हैं, ख़त्म। तो ये y माइनस 2 हो जाएगा, है ना, ये माइनस इसको दे दिया तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, क्लियर। तो अब इस x की वैल्यू को हम किस में रख लेते हैं, हमारे f(x) में रख लेते हैं। सो f(x) क्या है, 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाय y माइनस 2। अब f का स्ट्रक्चर क्या कहता है, f का स्ट्रक्चर कहता है कि जो ब्रैकेट में है उस को हमें पहले तो करना है 2 से मल्टीप्लाई और फिर 3 ऐड करना है, और नीचे इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए न्यूमरेटर में हमने एलसीएम लिया तो क्या आया, y माइनस 2। तो ये 2 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा 6 प्लस 6y, है ना। और ये क्वांटिटीज 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3y माइनस 6, और नीचे एलसीएम लें तो y माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, 3 प्लस 3y माइनस 3y प्लस 6। तो यहाँ नीचे 3y कैंसिल, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, ऊपर 6 कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है 9y डिवाइडेड बाय 9, जो कि y के इक्वल आ गया। तो ये पहचान किसकी है, देयरफॉर f इज onto and hence f is इन्वर्टिबल, है ना। तो f इन्वर्टिबल भी हो गया। तो अब हम यहाँ पर f(x) को y के इक्वल लेकर चले, तो f(x) है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हमने शिफ्टिंग की 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आई थी, वही सेम ही बनेगी, है ना। सो 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाय y माइनस 2 के इक्वल ये बनी थी, है ना। अब x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 2 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकते हैं। फिर से वही चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई x f इनवर्स y कैसे बना। तो देयरफॉर f इनवर्स किस से किस पर काम कर रहा है, b2 a पर काम कर रहा है, और कैसे डिफाइन किया है, इज डिफाइंड बाय, डिफाइन किया गया है f इनवर्स y की जगह x रख दें, सो 3 प्लस 3x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 के रूप में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है f एक फंक्शन दिया गया है, देन सो दैट कंपोजिट फंक्शन ऑफ ये x के इक्वल है, ऑल्सो राइट द इनवर्स ऑफ f। इसका इन्वर्स भी निकालना है, एक्स्ट्रा कंपोजिट फंक्शन का काम भी इन्होंने हमें दे दिया है। इन्वर्स निकालने का बिल्कुल फिर से सेम काम। चलिए फटाफट मैं पहले इन्वर्स कर देता हूँ, या कंपोजिशन बाद में करेंगे, ठीक है। सो f(x) हमें क्या दे रखा है, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 है, क्लियर। तो अब यहाँ पर x किस पर काम कर रहा है, 2/3 को छोड़ के यहाँ कुछ भी है, कुछ बता नहीं रखा, ठीक है। सो 1 ऑन टू प्रूव करें अभी के लिए, चलिए दिखाई देते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। लेट x1 x2, देखिए अब यहाँ दिक्कत ये आएगी कि हमें कोई पर्टिकुलर फॉर ऑल x बोल दिया, यानी कि रियल नंबर पे ही काम करेंगे सिर्फ 2/3 को छोड़कर। सो x1 x2 दो हमने रियल नंबर लिए एक्सेप्ट 2/3, ये हमारा क्या है, डोमेन है, राइट। सो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेकर चले। सो f(x1) क्या हो जाएगा, 4x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x1 माइनस 4। The same way 4x2 plus 3 divided by 6x2 minus 4।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए ये बन जाएगा 24x1x2 माइनस 16x1 प्लस 18x2 माइनस 12 इज इक्वल टू 24x1x2 प्लस 18x1 माइनस 16x2 माइनस 12। सो माइनस 12 से माइनस 12, 24x1 x2 से ये कैंसिल। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि x2 को मैं एक तरफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने लेफ़्ट में लिया है x2 को और x1 को राइट में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारे पास 34x2 इज इक्वल टू 34x1। सो दोनों तरफ ये भी कैंसिल, तो x2 किसके इक्वल आ गया x1 के। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f इज़ 1 1, है ना। अब ऑन2 के लिए हम y एक लेट करते हैं, ठीक है। अब देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन किसको बिलोंग करेगा, बिलोंग नहीं, इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। और ये क्या था 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 2 4, ठीक है, इज इक्वल टू y। तो यहाँ से y की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6xy माइनस 4y। तो ये क्या बन गया 4x माइनस 6xy इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4y। सो x इसमें से कॉमन लेके बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे तो क्या बचेगा 4 माइनस 6y बचेगा। सो माइनस 3 माइनस 4y, ठीक है। अब ये माइनस एडजस्ट कर देते हैं तो ऊपर की वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी और नीचे 6y माइनस 4 हो जाएगा, अपोजिट साइन हो गए। सो नाउ अब हम ये करते हैं कि इस fx में ये fx की वैल्यू रखते हैं, fx आर 3 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 6y माइनस 4। अब इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। f का स्ट्रक्चर क्या है, f का स्ट्रक्चर कहता है कि 4 मल्टीप्लाई करना है जो ब्रैकेट के अंदर है एंड देन उसमें 3 ऐड करना है और फिर इसको डिवाइड कर दीजिए 6 टाइम ऑफ दिस क्वांटिटी जो ब्रैकेट के अंदर है माइनस 4 से, ठीक है। तो अब ले लेते हैं एलसीएम। सो एलसीएम क्या आ गया 6y माइनस 4, तो ऊपर क्या बन जाएगा 12 प्लस 16y प्लस 18y माइनस 12 और नीचे भी एलसीएम जो है वो कितना आ रहा है 6y माइनस 4, तो ये बन गया 18 प्लस 24y माइनस 24y प्लस 16। तो डिनोमिनेटर कैंसिल, ऊपर 12 कैंसिल, नीचे 24y कैंसिल, ऊपर क्या बचा 34y, नीचे 34, तो दोनों 34 भी कैंसिल, y इज इक्वल में आ गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f इज onto and hence f is invertible, है ना। तो f इन्वर्टिबल भी हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम लेट करें कि हमारा जो fx फंक्शन है वो y के इक्वल लेकर चले। तो fx है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 इज इक्वल टू y। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, मैं इस बार 1-2 स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ऊपर से x की वैल्यू पिक कर ली, ये बनी है। तो x की जगह हम x की f इनवर्स y लिख सकते हैं। सो 3 प्लस 4y एंड 6y माइनस 4, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f इनवर्स जो फंक्शन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 के। क्लियर। अब हमें इसमें एक चीज़ और करनी है कि f ऑफ f एट x वापस x के इक्वल दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। सो नाउ f ऑफ f एट x क्या बन जाएगा f ऑफ fx। अब fx क्या है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 के इक्वल है।
अब f का स्ट्रक्चर क्या कहता है, f का स्ट्रक्चर कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसको 4 से पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 ऐड करना है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को 6 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब न्यूमरेटर में एलसीएम लें, एलसीएम क्या आ रहा है 6x माइनस 4, तो ये क्या बन गया 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12, और नीचे भी ऐसे ही एलसीएम कितना आ रहा है 6x माइनस 4, और ये बन गया हमारे पास 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16, है ना। ये दोनों आपस में कैंसिल और ऊपर ये कैंसिल, डिनोमिनेटर भी कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है 34x डिवाइडेड बाय 34, और ये देखिए वापस से क्या आ गया x आ गया। तो ये इसके इक्वल, यही तो दिखाना था हमें, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, कंसीडर ए फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू 4 टू इन्फिनिटी और गिवन बाय समथिंग लाइक दैट। शो करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स भी निकालना है, वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, हो जाएगा, ऐसा ही है पिछले क्वेश्चंस जैसा ही है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये फंक्शन एक्स स्क्वेयर प्लस 4। सो अब हमें सबसे पहले तो इसको इन्वर्टिबल दिखाना है, तो उस चीज़ के लिए हम क्या दिखाएं, इसका 1 1 फंक्शन दिखा दें, है ना। तो चलिए देखिए दो नंबर सेलेक्ट करते हैं x1 x2 हमारे डोमेन के। सो इमेजेस लेकर चलते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2, और ये किस टाइप का होगा x1 स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वेयर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल हमने कर दिया, x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर मैंने एक तरफ शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएं तो x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए x1 प्लस x2 जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यूज़ पर काम कर रहे हो, तो उनका एडिशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें बची, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x1 और x2 जो है वो आपस में इक्वल है। तो ये पहचान किसकी है कि f इज़ 1 1, है ना। अब हम किसके लिए काम करें, ऑन टू के लिए। तो मैंने कोडोमेन का एक एलिमेंट लेट कर लिया, देयरफॉर कि हम हमारे एफ एक्स और वाई को इक्वल लेकर चलें। एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, सो एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल आ रहा है वाई माइनस 4, सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी रूट ऑफ वाई माइनस 4, नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि एक्स जो है वो किस पर काम कर रहा है पॉजिटिव वैल्यूज़ पर काम कर रहा है ना। नाउ अब हम एफ एक्स लेके चल रहे हैं, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रूट ऑफ वाई माइनस 4 रखी। फिर एफ का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है रूट ऑफ वाई माइनस 4 उसका पहले करो स्क्वेयर और फिर उसमें 4 ऐड करो। तो स्क्वेयर हमने खोला तो रूट कैंसिल हो गया, वाई माइनस 4 बचा और प्लस में 4 है ही, इक्वल टू में वाई आ गया। तो ये पहचान किसकी है कि एफ इज ऑन टू फंक्शन, है ना, ऑन टू है। सो एंड हेंस क्या हो जाएगा एफ इज इन्वर्टिबल, कि एफ इन्वर्टिबल भी है। अब इन्वर्टिबल है तो हम अब क्या लेकर चलें, हम हमारे एफ एक्स को इज इक्वल टू वाई के इक्वल लेकर चलें। तो एफ एक्स फिर से वही एक्स स्क्वेयर प्लस 4 है इज इक्वल टू वाई। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है रूट ऑफ वाई माइनस 4। सो एक्स की जगह फिर से हम क्या रख दें एफ इनवर्स वाई रख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ फिर से वही रीज़न दे सकते हैं क्योंकि एफ एक्स वाई के इक्वल है, सो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा एफ इनवर्स वाई के इक्वल आ जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एफ इनवर्स है वो किस पे काम करेगा 4 टू इन्फिनिटी इसका डोमेन बन जाएगा, और रियल नंबर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसका कोडोमेन बन जाएगा। और डिफाइन कैसे किया गया ये एफ इनवर्स फंक्शन रूट ऑफ एक्स माइनस 4 के रूप में। क्लियर, यहाँ लिख सकते हैं इज डिफाइंड एज, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। क्या है,
लेट एफ एक फंक्शन है और पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर पे ये काम कर रहा है। एफ एक्स इस तरीके से डिफाइन किया गया है। प्रूव दैट एफ इन्वर्टिबल नहीं है और मॉडिफाई ओनली द कोडोमेन ऑफ द एफ टू मेक इट इन्वर्टिबल। ओके, देखते हैं ये कहाँ गड़बड़ कर रहा है। देन फाइंड इट्स इनवर्स, ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स 43, ठीक है, एंड एफ इनवर्स 163, यानी कि लास्ट में हमें ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है उसमें। चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है इसमें। एफ एक्स हमें दिया गया है 9x² प्लस 6x माइनस 5। अभी देखिए, ये सबसे पहले तो मैं ये दिखाना है ये इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल नहीं होने के लिए हम इसको या तो 1 1 या ऑन टू में से कुछ एक दिखा सकते हैं। देखिए वैसे तो क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई मोस्ट प्रोबेबली 2 नंबर ऐसे नंबर हमें मिल सकते हैं जिसको इसमें रखें तो हमारे पास सेम रिजल्ट आए। क्वाड्रेटिक में चांसेस रहते ही हैं इस चीज़ के, है ना। तो या हम एक और तरीका कर सकते हैं। देखिए ये लेकर चलते हैं इसको लिटिल बिट कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाते हैं। इसमें 9 कॉमन लिया हमने, ठीक है, 9 कॉमन लेकर ये बन गया x² प्लस 6/9 यानी कि 2/3x माइनस 5/9। इसकी रेंज पता करते हैं इसके, क्योंकि इन्होंने हिंट भी दे रखा है कि इसके कोडोमेन को मॉडिफाई करो ताकि ये ऑन टू हो जाए। कोडोमेन का इफेक्ट जो है ऑन टू पे ज़्यादा रहता है ना। सो x² 2/3x, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 5/9 हमारे पास पहले से ही था। तो ये क्या बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और दोनों का एलसीएम लिया तो माइनस 6/9 यानी कि माइनस 2/3, ठीक है। ओके, सो अब हम इतने पोर्शन को अगर चेकआउट करें नाउ, देखिए x माइनस 1/3 सॉरी प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमेशा, है ना। अब इसमें हम x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसमें से हम 2/3 सब्ट्रैक्ट करें तो दूसरी तरफ भी हमें 2/3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इसकी रेंज ये है। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 को हमने लेफ्ट में 9 से मल्टीप्लाई किया तो राइट में भी 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 6 आ रहा है ना। तो दैट मीन्स कि इसकी जो रेंज है वो रेंज हमारे पास क्या है, -6 या -6 से बड़ी है ना। कैलकुलेशंस चेक कर लें, -9 से मल्टीप्लाई तो -6 ही आ रही है। तो अब ये देखिए कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कभी भी -6 से छोटा रिजल्ट नहीं देने वाला। तो जो कोडोमेन हमारा रियल नंबर का है उस रियल नंबर में -6 से छोटे नंबर के लिए कोई भी प्री इमेज तो बनेगी ही नहीं, है ना। यानी कि जितने भी ये कनेक्शन बनने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे -6 के साथ बन सकते हैं। लेकिन अगर कहीं -7 है तो -7 की कोई भी प्री इमेज तो हमें मिलेगी ही नहीं। तो हम उसी चीज़ का यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। हेयर देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स बोल दे चाहे, ये रेंज क्या है इसकी, ये है -6 से इन्फिनिटी, है ना। तो अब ऑन टू होने के लिए ये रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला था, मॉडिफाई ओनली द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन टू मेक इट एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, इसको हम 1 1 तो प्रूव कर सकते हैं x1 x2 दो एलिमेंट्स को लेट करके। तो इन्वर्टिबल तो नहीं था, है ना। सबसे पहले तो हम ये दिखा देते हैं हेयर, रेंज लिख देते हैं। रेंज ऑफ एफ एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर कोडोमेन। therefore values less than -6 in
कोडोमेन does not have any pre-image in domain, और डोमेन हमारा है 0 to infinity है ना। हाँ, तो ये पहचान किस किस की है, therefore f is not onto नहीं है तो हम बोल सकते हैं therefore f is not invertible, है ना। तो हमने इसके पहले क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ कर दिया है। अब हमें ये करना है कि इसका इन्वर्टिबल बनाने के लिए इसके कोडोमेन को मॉडिफाई करना है। तो अब हम वो लिख देते हैं, therefore to make f an invertible function, its domain must be equal to किसके, रेंज ऑफ f(x), यानी कि -6 और उससे बड़े। इसका डोमेन ये होना चाहिए, दैट इज़ हमारा जो फंक्शन है वो 0 to इन्फिनिटी से लेकर -6 to इन्फिनिटी तक होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये तो मॉडिफाई कर दिया, दूसरा काम हो गया। देन फाइंड इट्स इन्वर्स, अब इसका इन्वर्स निकालना है। देयरफॉर इन्वर्स निकालने के लिए हम f(x) को y के इक्वल लेकर चलें। अब f(x) क्या है, f(x) है यहाँ पर 6x² + 9x - 5। आई थिंक यही था, चेक करें, हाँ यही है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, इस तरह का काम हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। y को मैं इधर लिया है, अब इस पर एक लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, मैंने आई थिंक आगे पीछे लिख दी, 9x² + 6x है, 9x² + 6x। ठीक है, सो देखिए -b ± √(b²) यानी c² 6² - 4a एंड c क्या है, -5 - y डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, सो x किसके इक्वल आ रहा है, -6 ± √36। अभी देखिए इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेके इस माइनस को प्लस बना सकते हैं, और 4 × 9 36, ब्रैकेट में क्या बच गया, 5 + y डिवाइडेड बाय 18। सो यहाँ से हमारे पास -6 ± देखिए 36 जो है, हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लाके रूट के बाहर लिखें तो 36 से रूट बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। रूट के अंदर क्या बचा, 36 की जगह 1 और दूसरे 36 की जगह 5 + y बच गया, वो तो ब्रैकेट बच गई ना एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 18। क्लियर। लाइए यहाँ एक पेज इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, सो मैंने 6 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दिया, तो -1 प्लस माइनस यहाँ से 6 कैंसिल और नीचे से 3 बच जाएगा। अब देखिए 5 और 1 6 + y ये बच रहा है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। लेकिन x की वैल्यू भी यहाँ पर और थोड़ी सी मॉडिफाई की जा सकती है। x क्या है, डोमेन का पार्ट। क्या डोमेन में अगर हम ये माइनस यूज करें तो ये वैल्यू भी मैं नेगेटिव, और उस नेगेटिव में एक माइनस भी करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। जबकि हम कैसा डोमेन लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव। दैट मीन्स कि हमें ये सिर्फ पॉजिटिव का साइन यूज़ करना होगा। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं एज x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, है ना, कि पॉजिटिव पार्ट पर हम काम कर रहे हैं। तो ये जो x है यही हमारा क्या है, देयरफॉर f इनवर्स y यही हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। क्लियर। तो हमने हमारा इन्वर्स फंक्शन भी निकाल लिया।
अब एक बार हमें इस एफ इनवर्स में 43 रखना है और एक बार 163 रखना है। तो चलिए पहले 43 रखते हैं। देयरफॉर एफ इनवर्स 43 किसके इक्वल आएगा, -1 प्लस 6 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 3, जो कि क्या रिजल्ट दे रहा है, -1 प्लस √49 डिवाइडेड बाय 3। दैट मीन्स कि -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3, सो 6/3 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। एंड इसी तरीके से एफ इनवर्स 163 भी हमें इसमें रखना है। सो वो रखते हैं 6 प्लस 163 डिवाइडेड बाय 3, क्या आ गया, -1 प्लस √169, मैंने 163 बोल के 169 कर दिया, वो एडिशन मैंने वहीं लिख दिया था। सो ये किसका स्क्वायर है, 13 का। तो ये नीचे हमारे पास क्या बच गया, 12/3। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। क्लियर। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, और आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्या है कि कंसीडर ए फंक्शन है +2 -9 टू इन्फिनिटी और गिवन बाय समथिंग लाइक दैट। प्रूव करो कि एफ इन्वर्टिबल है विद इसका इन्वर्स फंक्शन हमें दे रखा है। सो इसको इन्वर्टिबल दिखाना है, तो दैट मीन्स कि हमें इसको 1 1 और ऑन टू दिखाना होगा। ठीक है। सो देखिए एफ एक्स फंक्शन हमें क्या दे रखा है, 5x² प्लस 6x माइनस 9। सो चलिए x1 x2 दो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स लेकर चलते हैं। नाउ fx1 इज इक्वल टू fx2, दो हमने इमेजेस ली, इसको लेकर चलें तो ये बनेगा 5x1² प्लस 6x1 माइनस 9 इज इक्वल टू 5x2² प्लस 6x2 माइनस 9, -9 दोनों तरफ कैंसिल हो गया। देखिए 5x1² 5x2² को भी मैं लेफ्ट में ले आया, फिर 6x1 माइनस x2 को भी मैं इधर ले आया। अब यहाँ से 5 कॉमन लेके x1 माइनस x1² माइनस x2² बचेगा, उसको मैंने लिख लिया x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2, है ना, आइडेंटिटी लग गई। यहाँ से हमने ले लिया 6 कॉमन, सो ये x1 माइनस x2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए दोनों टर्म्स में से x1 माइनस x2 हमने लिया कॉमन, क्या बचा 5 और ये ब्रैकेट जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5x1 प्लस 5x2 और यहाँ से बचेगा सिर्फ 6। अब ये देखिए x1 x2 पॉजिटिव रियल्स वैल्यू हैं, तो पॉजिटिव्स में आप इनकी कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हमेशा एक नॉन जीरो क्वांटिटी रहने वाली है ना। ज़्यादा ज़्यादा ये जीरो हो भी गए, x1 और x2 जीरो रखे तो 0 + 6 जीरो भी तो होगा, सॉरी नॉन जीरो ही होगा ना। तो हमारे पास वो पोर्शन हो गया ख़त्म। तो हमारी क्या कंडीशन आ गई, x1 इज इक्वल टू x2। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ फंक्शन इज 1 1, है ना। अब ऑनटो के लिए एक चीज़ हम ये दिखा दें कि इसकी जो रेंज है वो रेंज हमारे इसके इक्वल है कोडोमेन के, और साथ साथ ये भी दिखा दें कि यहाँ पर हर इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज भी आ रही है ना। या डायरेक्टली उसी को ही लेकर चलते हैं। देखिए लेट करते हैं y -9 से इन्फिनिटी, यही था ना हमारा, हाँ कोडोमेन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एफ एक्स क्या है, 5x² प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से x की वैल्यू निकालना, ठीक है, देखते हैं, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी, 5x² प्लस 6x माइनस 9 माइनस वाई, इन दोनों में से मैं माइनस ले लेता हूँ कॉमन, तो ये प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस √b² यानी कि 36 माइनस 4a
ए कितना है 5 एंड सी कितना है -9 प्लस वाई, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, डिवाइड बाय 2a। तो x की वैल्यू क्या आ रही है -6 प्लस माइनस 36 प्लस ये बन रहा है पूरा, ये खोलना ही पड़ेगा 20 एंड 9 से मल्टीप्लाई करें तो 180 प्लस 20y और डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है 10। सो x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस रूट के अंदर ये बन रहा है 216 प्लस 20y डिवाइडेड बाय 10। इसको लिटिल बिट छोटा किया जा सकता है, 216 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि रूट के अंदर से 4 मैंने कॉमन लिया तो रूट के बाहर आके वो 2 बन जाएगा, तो 216 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना बन रहा है ऐसा ही, और 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5y और डिवाइड में कितना है हमारे पास 10। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, मैं 2 ऊपर नीचे कैंसिल कर रहा हूँ। सो ऐसे कुछ सिचुएशन ये बनने वाली है, डिवाइडेड बाय 5। अभी देखिए जो x है वो x किस पे काम कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर्स पे काम कर रहा है। तो फिर से वही लॉजिक लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि यहाँ पर हमें प्लस साइन यूज़ करना होगा, है ना। तो 54 प्लस 5y, क्योंकि देखिए ये हिस्सा 0 हो भी गया तो 54 बनेगा, और 54 का रूट जो है 7 पॉइंट समथिंग होता है, और 7 पॉइंट समथिंग को 3 में ऐड कर -3 में ऐड करें तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही आने वाली है, डिवाइडेड बाय 5। तो अभी देखिए कि इस पोर्शन में हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखें तो कोई ना कोई एक रिजल्ट हमारे पास ज़रूर आएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर एवरी y ऑफ कोडोमेन there exists at least one pre-image in क्या था, हाँ, डोमेन, है ना। तो ये पहचान किसकी है, therefore f is onto फंक्शन, है ना। सो ये एक ऑनटू फंक्शन है। आप चाहें तो इसकी जो रेंज है फंक्शन fx फंक्शन की वो इस कोडोमेन के इक्वल भी दिखा सकते हैं। ओके, सो अब फंक्शन क्या था वैसे हमारा 5x² प्लस 6x माइनस 9। देखिए ये फंक्शन 1 1 और ऑनटू है तो f इज़ इन्वर्टिबल, है ना। तो इन्वर्टिबल हो गया तो हम यहाँ पर इसका इन्वर्स फंक्शन निकालें तो इन्वर्स फंक्शन क्या आएगा, फ्रॉम 1 से x की वैल्यू उठा लें, therefore फ्रॉम 1 x किसके इक्वल है -3 प्लस रूट ऑफ 54 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 5। तो ये x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y, है ना। सो ये आ गया हमारे पास हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन, क्लियर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि f जो इन्वर्स है वो कहाँ से कहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये तो इसका डोमेन हो गया और इसकी रेंज क्या हो गई प्लस माइनस ये, एंड इज डिफाइंड बाय f इनवर्स x, y की जगह हमने x बोल दिया तो -3 प्लस रूट ऑफ 54 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ 5th एक्सरसाइज, और वी कैन से द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। सो होपफुली आपको ये कंप्लीट चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा।
कंटेंट अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और आई थिंक करेंगे वेक्टर का चैप्टर स्टार्ट हम। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।